हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। लीजिए दोस्तों, आपके सामने हम फिर से हाजिर हैं एक नया रोज़गार संदेश लेकर। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ी मात्रा में रिक्वायरमेंट्स निकाली हैं। एएनएम पद के लिए रिक्वायरमेंट्स निकाली हैं दोस्तों, और नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत ये रिक्वायरमेंट्स, ये रिक्तियाँ निकली हुई हैं। तो दोस्तों बड़ी मात्रा में रिक्वायरमेंट्स हैं, 1200 रिक्वायरमेंट्स निकली हुई हैं। 1200 पदों के लिए ये रिक्वायरमेंट्स निकली हुई हैं। तो मैं अपनी इस वीडियो में पूरी भर्ती प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों आप पूरा भर्ती प्रोसेस देखने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं मनोज तोमर और आप देख रहे हैं HKGL रोजगार संदेश। चलिए दोस्तों करते हैं शुरू। दोस्तों मैं अभी अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर हूँ। नोटिफिकेशन मैंने ओपन किया हुआ है। इसमें लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन के द्वारा ये और नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और नोटिफिकेशन जारी हो गया है। और इसमें जो ये वैकेंसियाँ दोस्तों निकाली हैं, 1200 वैकेंसी हैं एएनएम पद के लिए, यानी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए ये वैकेंसी निकाली गई हैं। दोस्तों इन पदों के लिए जो सैलरी ये लोग देने वाले हैं, ये 12,000 रुपये प्रति माह जो ये कैंडिडेट्स को मानदेय मिलेगा। अगर हम बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा में दोस्तों जीव विज्ञान, रासायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान यानी साइंस आर्ट से, बायोलॉजी से कैंडिडेट ने 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हुई होनी चाहिए। उसके साथ साथ दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो संचालित एक प्रशिक्षण है, वो प्रशिक्षण 2 वर्ष का प्रशिक्षण है बहुउद्देशीय कार्यकर्ता और सहायक नर्सिंग का, वो भी कैंडिडेट ने उसका जो प्रशिक्षण है वो पूरा कर लिया हो। उसके साथ साथ नर्सिस रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग का एक वैध रजिस्ट्रेशन हो, यानी जो मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल है उसमें कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन भी होना बिल्कुल ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, वरना आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम दोस्तों एज की। तो एज की अगर हम बात करें तो लेकर 21 साल से और 43 साल तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो इसके लिए एप्लीकेबल हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जो राज्य सरकार द्वारा जो निर्धारित आरक्षण में छूट दी जाती है आयु में, वो भी इसमें एप्लीकेबल है। 5 वर्ष तक की मैक्सिमम इसमें छूट दी जा सकती है। दोस्तों ये तो बात होगी। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको और बता दूं कि दोस्तों ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी परमानेंट वैकेंसी नहीं है, ये वैकेंसी संविदा पर वैकेंसी है, और 1 साल के अनुबंध के लिए ये वैकेंसी है। अगर कैंडिडेट की कार्य सेटिस्फाइड हो जाते हैं जो अधिकारी हैं इस डिपार्टमेंट के, तो वो अगले 1 वर्ष के लिए और इसको बढ़ा सकते हैं, उसको अगले 1 वर्ष के लिए और एक्सटेंडेड कर सकते हैं। दोस्तों ये तो बात हो गई पूरी इस पोस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने का दोस्तों इन्होंने एक ये वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। इस वेबसाइट के माध्यम से जाके आपको अप्लाई करना है। ऑनलाइन मोड में ही केवल अप्लाई होगा। आप इसमें किसी भी कंडीशन में ऑफलाइन मोड में आवेदन नहीं कर सकते। अगर आप ऑफलाइन मोड में आवेदन करते हैं तो वो आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, वो आवेदन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों आपको केवल और केवल ऑनलाइन मोड में ही आवेदन इसमें करना है। उसके बाद दोस्तों इन्होंने जो वैकेंसीज है वो कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दी हैं। वो चलिए आपको बता देते हैं किस कैटेगरी के लिए में कितनी वैकेंसीज आती हैं। तो दोस्तों जैसे 1200 वैकेंसियाँ हैं, तो 1200 वैकेंसीज को इन्होंने अनारक्षित श्रेणी में 27% के हिसाब से 324 वैकेंसी दी हैं, और EWS के लिए 10% के हिसाब से 120 वैकेंसी दी हैं। उसके साथ साथ अनुसूचित जाति यानी SC कैटेगरी के लिए 240 वैकेंसी दी हैं, और अनुसूचित जनजाति यानी ST कैटेगरी के लिए इन्होंने 192 वैकेंसी इन्होंने दी हैं 16% के हिसाब से, और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लिए दोस्तों इन्होंने 324 वैकेंसी दी है। इसके साथ साथ दोस्तों इन्होंने जो दिव्यांगजन होते हैं उनके लिए भी 6% का आरक्षण अलग से रखा है, और इसको इन्होंने 4 कैटेगरी में बांट दिया है, और चारों कैटेगरी को इन्होंने 1.5% का इन्होंने आरक्षण दिया है, यानी 18 वैकेंसी इन 4 कैटेगरी में भी इन्होंने इसमें दी है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई आरक्षण की कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन की। तो इस तरीके से दोस्तों अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको आपके मोबाइल नंबर पर या ईमेल आईडी पर, या हो सकता है दोनों पर ही
मैसेज आएगा जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम बता देते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। अब हम चलते हैं अप्लाई करने वाले लिंक के ऊपर, वेबसाइट्स के ऊपर। तो दोस्तों मैंने ये लिंक ओपन कर लिया है अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है पद का नाम लिखा हुआ है ANM, और ये पोस्ट यहाँ पे लिखी हुई है 1200। ठीक है दोस्तों, ये 1200 पोस्ट यहाँ पे है और ANM यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो इसके सामने एक ये टैब दिया हुआ है अप्लाई नाउ का, इस पर लिखा हुआ है और येलो कलर का ये बटन है, इस पर हमको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों हम इस पर सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी एक ऑलरेडी क्लिक करें तो लॉगिन है, तो मैंने लॉग आउट कर दिया है। तो यहाँ पे अगर हम ऑलरेडी लॉगिन है तो रजिस्ट्रेशन नंबर से और पासवर्ड से इसको लॉगिन कर लेंगे। अगर हम ऑलरेडी लॉगिन नहीं है तो रजिस्टर पे जाकर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों मैंने रजिस्टर पे जाकर क्लिक कर दिया है और अब इस पर इन्होंने लेफ्ट हैंड पे हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी दे के रखी हुई है। सपोज अगर आपको किसी भी स्टेप पे कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, कोई दिक्कत का सामना आपको करना पड़ता है, तो दोस्तों आप या तो आप इनको मेल कर लीजिए या इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, अपने समाधान आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब जल्दी से रजिस्टर कर लेते हैं। एक मैं अभी मुझे कोई करना नहीं है, लेकिन मैं करके दिखा देता हूँ आपको। एक फर्जी नाम से कर देता हूँ, जैसे इसमें मिस ही आएगा क्योंकि ये महिलाओं के लिए वैकेंसी है, और नाम डाल देता हूँ मैंने कुछ भी ऐसे ही नाम डाल दिया दोस्तों। उसके बाद में एक ईमेल आईडी मैं डाल देता हूँ, और ईमेल आईडी मैंने यहाँ पे डाल दी है, कुछ भी ऐसे ही डाल दिए मैंने। और डालने के बाद में ये मोबाइल नंबर है, ये मोबाइल नंबर भी मैंने ऐसे ही कुछ भी टाइप कर दिया है। यहाँ पे आपको अपना एक पासवर्ड सेट कर देना है। मैं भी यहाँ पे एक पासवर्ड सेट कर देता हूँ, और साथ साथ इस पर टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इसकी, इस पर टिक कर देना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, जैसे 8 + 3 = 11 यहाँ पे दे दिया। उसके बाद हमको साइन इन कर देना है। दोस्तों साइन इन हो गया है। अब ये जो मोबाइल नंबर हमने डाला था उसको कंफर्मेशन मांग रहा है, तो उसको कंफर्मेशन मोबाइल का दे देना है यहाँ पे, और कंफर्मेशन देने के बाद में इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो जो हमारी पोस्ट निकली हुई है उसके लिए यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है राइट हैंड पर ANM वाले पे, इस पर हम क्लिक कर देंगे अप्लाई नाउ पर। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुल के सामने आएगा, और हमको ये फॉर्म जो हमारी पर्सनल डिटेल है और हमारी रेसिडेंस डिटेल है वो सारी बिल्कुल आराम से फिल कर लेनी है। और फिल करने के बाद में इसको सबमिट एंड प्रोसेस नेक्स्ट पर कर देना है। दोस्तों इससे आगे मैं आपको करके नहीं दिखा सकता क्योंकि मुझे अब कोई फॉर्म नहीं फिल करना है, और इससे आगे मैं जा भी इसमें नहीं सकता। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और बिल्कुल समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने समझाया इस तरीके से है। और दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं, एक लाइक मार दें। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि हम डेली जॉब्स के रिलेटेड अपडेट अपने चैनल पर डालते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए जय हिंद जय भारत।